तो दोस्तों यदि आपने एसएससी का रजिस्ट्रेशन करने में कोई गलती कर दी है और इसके बाद जब आप अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने के लिए जाते हैं तो वहां पर लिमिट इज ओवर लिखा हुआ आता है। तो ऐसे में एसएससी की तरफ से क्या बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है मॉडिफाई लिमिट इज ओवर को लेकर कि आपको यहां पर लिमिट दी जाएंगी रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने की। कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करने में उसमें कोई गलती कर दी है तो ऐसे में क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो वो कौन कौन सी गलती है अगर आपने अपना फॉर्म अप्लाई करने में कर दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर एक्सेप्ट होगा। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों जो हमारा टॉक विद रवि का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल था जिसमें 6.5 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे और लगातार यहां पर इनकी हेल्प की जा रही थी, लेकिन लास्ट के 1 महीने पहले जो हमारा यूट्यूब चैनल था उसे डिलीट करा दिया गया। जिसके बाद क्या था कि एक हमारी तरफ से एक नया यूट्यूब चैनल खोला गया जिसका नाम गेम स्वीट है। तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस नए यूट्यूब चैनल गेम स्वीट को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट जरूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने एसएससी में अभी कोई रजिस्ट्रेशन किया है और आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, लेकिन जब आप मॉडिफाई के लिए जाते हैं तो वहां पर लिमिट इज ओवर लिखा हुआ आता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्त सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एसएससी में अभी अपना एक नया रजिस्ट्रेशन किया है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अगर आप चाहते हो कि आप उसे मॉडिफाई कर लो तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर आपका पहले से कोई रजिस्ट्रेशन है और जब भी कोई भर्ती आती है तो उस रजिस्ट्रेशन को आप 2 बार मॉडिफाई कर सकते हैं हर एक भर्ती में। लेकिन अगर आपने लेटेस्ट में कोई रजिस्ट्रेशन किया हुआ है एसएससी में तो फिर आप जब तक वो भर्ती चलेगी तब तक आप उस रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि आने वाले जो भी भर्ती होगी उसमें आपको फिर से 2 मौके मिल जाएंगे अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने के लिए। तो अगर आपका यहां पर लेटेस्ट में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अभी जैसे आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का भर्ती चल रहा है और अभी आपने एक नया रजिस्ट्रेशन किया है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, तो डेफिनेटली दोस्तों अब आप उसे मॉडिफाई नहीं कर पाओगे अगर आपने उसमें कोई गलती कर दी है। इसका दोस्तों सॉल्यूशन यही होता है कि आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा और उस नए रजिस्ट्रेशन करके आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसके अलावा अगर आपका रजिस्ट्रेशन पुराना है और उस पुराने रजिस्ट्रेशन में जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई भर्ती आता है तो वहां पर आपको 2 लिमिट मिलती है, लेकिन एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो भर्ती चल रही है उसमें अभी आपको 2 लिमिट नहीं मिला हुआ है, लेकिन आपका जो पुराना एसएससी का रजिस्ट्रेशन है उसे आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसको लेकर मैं आपको 2 बड़े अपडेट बता देता हूं। देखिए जैसा कि अभी आपको पता है कि आपको 2 लिमिट नहीं दी गई है एसएससी जीडी कांस्टेबल में रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने की। तो यहां पर देखिए क्या है कि मेरा जो एसएससी में बात हुआ है और इसके अलावा जो बच्चों ने कॉल करके वहां पर बात किया गया है, तो जो वहां पर लोग हैं यानी कि जो सपोर्टर हैं उन्होंने यही बताया है कि अभी आपको 3 से 4 दिन वेट कर लेना है। हो सकता है कि एसएससी अपनी साइट को अपडेट करे और आपको यहां पर जो 2 लिमिट है रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने की वो आपको दी जाए। क्योंकि दोस्तों क्या होगा कि अगर आप गलत रजिस्ट्रेशन से फॉर्म अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका फॉर्म भी यहां पर गलत हो जाएगा और इसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है या फिर आपका भर्ती में आगे चल के आपको बाहर होना पड़ सकता है। तो आपको अभी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको यहां पर थोड़ा सा वेट कर लेना है 3-4 दिनों का, या फिर इस महीने आपको पूरा सा वेट कर लेना है। हो सकता है कि यहां पर एसएससी आपको जो 2 लिमिट मिलती है वो प्रोवाइड कराए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक दूसरा अपडेट देना चाहता हूं, अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारी तरफ से एसएससी की तरफ एसएससी में 2 आरटीआई फिल किया गया है। अब उन आरटीआई का जवाब आने तक आपको वेट करना होगा। आपको बता दें कि जो पहला आरटीआई फिल किया गया है उसमें यही क्वेश्चन कहा गया है कि जो एसएससी में आपको 2 लिमिट मिलनी चाहिए एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती में वो आपको क्यों नहीं दी गई है एसएससी रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने के लिए। और जो दूसरा यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है आरटीआई में वो ये कहा गया है कि क्या आगे चल के यानी कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की इस भर्ती में आपको 2 लिमिट मिलेगी रजिस्ट्रेशन का मॉडिफाई करने के लिए या फिर नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों यहां पर आज इस आरटीआई को फाइल किया गया है, तो आपको यहां पर 3 से 4 दिन अभी वेट कर लेना होगा जब तक यहां पर आरटीआई का कोई प्रॉपर जवाब नहीं आ जाता है। चलिए दोस्तों अब जरा बात कर लेते हैं कि अगर आपने अपना एसएससी जीडी कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई किया है या फिर एसएससी की किसी भी भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया है तो वो कौन कौन सी गलती है अगर आप फॉर्म भरने के टाइम पर कर देते हो तो डेफिनेटली या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर आगे चल के आपको डीवी तक बाहर कर दिया जाएगा। तो देखिए गलती नंबर फर्स्ट आती है, अगर आपका जो नेम आपने फिल किया है अगर वो वैसा नेम नहीं है जैसा आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में होता है तो डेफिनेटली या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा या फिर आगे चल के डीवी तक आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो नाम आपको सबसे पहले
अपना बिल्कुल करेक्ट तरीके से फिल करना है, वही जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट में है। पॉइंट नंबर 2 यहां पर अगर बात की जाए तो आपके फादर्स का नेम हो गया, आपके मदर्स का नेम हो गया। अगर इसमें आपने कोई गलती कर दिया है तो फिर आपको फिर भी बाहर होना पड़ सकता है, तो ऐसी गलतियों को आप हमेशा अवॉइड कीजिएगा, ऐसी गलती आपको फॉर्म भरने में नहीं करना है। इसके अलावा अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट आता है डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट अपना जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो गलत तरीके से फिल कर देते हैं, तो ये यहां पर बहुत ही बड़ा स्कैम माना जाता है। और अगर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ फॉर्म अप्लाई करने में गलत कर दिया है तो डेफिनेटली या तो आपको डीबी में बाहर कर दिया जाएगा, आपको एग्जाम में एंट्री नहीं मिलेगी, और अगर आपको एंट्री मिल भी जाती है तो डेफिनेटली आपको डीबी तक बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम पॉइंट नंबर 4 की, तो पॉइंट नंबर 4 आता है सबसे बड़ा कैटेगरी। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि गलती से या फिर जानबूझकर वो अपना कैटेगरी को गलत चूज कर लेते हैं ताकि उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सके। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि अगर आप यहां पर अपना कैटेगरी को गलत फिल करेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है, तो डेफिनेटली आपको बाहर होना पड़ सकता है, या हो सकता है कि आपको फॉर्म रिजेक्ट ना किया जाए लेकिन डीवी में आपको फिर कोई नहीं बचाने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और अगर आपने यहां पर ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी कैटेगरी को चूज कर लिया है, या फिर किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट अगर गलत कैटेगरी को चूज करता है तो डेफिनेटली उसे बाहर होना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए यहां पर पॉइंट नंबर 5 की, तो दोस्तों अगला पॉइंट आता है एड्रेस का। देखिए एड्रेस में अगर आपके कोई गलती हो गया है तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आपने अपने पिन कोड में गलती डाल दिया है, दोस्तों जो पिन कोड होता है, अगर पिन कोड आपका गलत फिल हो गया है तो फिर डेफिनेटली आपको काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन आगे चल के डीवी में आपको बाहर का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर बात की जाए पॉइंट नंबर 6 की, तो देखिए पॉइंट नंबर 6 आता है स्टेट का। अगर आपने अपना एसएससी का कोई भी फॉर्म अप्लाई करने में, चाहे वो एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो या फिर जेई का हो, कोई भी अगर आपका एसएससी का फॉर्म है और अगर आपने वहां पर जो अपना स्टेट है उसे गलत फिल कर दिया है तो डेफिनेटली दोस्तों फिर स्टेट की वजह से आपको बाहर होना जरूर पड़ जाएगा। या तो आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा, और या फिर अगर जारी भी हो जाता है तो डेफिनेटली आपको डीवी में कोई बचा नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों ये इस प्रकार होता है क्योंकि जो अलग अलग स्टेट होते हैं उनका कट ऑफ यहां पर अलग अलग प्रकार से जाता है, तो इस प्रकार अगर आप स्टेट को गलत चूज करते हैं, फिल करते हैं, तो फिर आपको यहां पर बाहर होना पड़ सकता है। अगला यहां पर पॉइंट नंबर 7 आता है दोस्तों, वो होता है आपका डीओपी। डीओपी मतलब डेट ऑफ फोटोग्राफ। जैसा कि आपको पता है कि यहां पर एसएससी के द्वारा एक नियम निकाला गया है कि जो आप फोटो अपना अपलोड करते हैं उस फोटो के ऊपर आपको डेट फिल करना होता है, एक डेट डालना होता है, और वो डेट वो होना चाहिए कि जैसे अगर आज आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं तो आज से 3 महीने पहले के अंदर का ही डेट होना चाहिए, उससे पहले का डेट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप अपनी डेट ऑफ जो फोटो होता है उसको अगर गलत तरीके से फिल कर देते हो तो फिर आपको वहां पर जो आपका फॉर्म होता है वो रिजेक्ट हो सकता है। हालांकि अगर एक बार आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है तो फिर आपको चिंता नहीं करना है, फिर आपको डीवी में कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने फोटो के ऊपर डेट नहीं डाला है या फिर गलत डेट को फिल किया है तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो जारी नहीं होगा, आपका फॉर्म यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें अगले पॉइंट की जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है, अगर आपने अपना फोटो गलत तरीके से अपलोड कर दिया है, जैसा फोटो एसएससी को चाहिए वो मांगता है, अगर वैसा फोटो आपने अपलोड नहीं किया है तो फिर डेफिनेटली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका जो साइन है वो गलत तरीके से अपलोड हो गए हैं, उल्टा अपलोड हो गए हैं, या फिर ऐसे हैं कि जो कि एसएससी ठीक से देख नहीं पा रहा है, फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो अगर गलत तरीके से फोटो या फिर साइन को आप अपलोड कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि जो उनका फॉर्म है वो एक्सेप्ट तो कर लिया गया है, लेकिन इसके बाद क्या है कि एडमिट कार्ड वगैरह भी आ गया है, तो क्या आगे चल के डीबी में प्रॉब्लम होगी? तो दोस्तों जी नहीं, जो आपका फोटो और साइन होते हैं अगर इन्हें रिजेक्ट होना ही होता है फॉर्म को तो आपका डायरेक्ट ही फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, एडमिट कार्ड वगैरह नहीं जारी किया जाता है। लेकिन अगर आपका एक बार एडमिट कार्ड वगैरह जारी हो जाता है तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं होने वाली है। तो दोस्तों ऐसी कुछ गलतियां हैं, अगर इसके अलावा आपने छोटी मोटी कोई गलती कर दी है आपके क्वालिफिकेशन में, आपके एजुकेशन में, तो फिर आपको ज्यादा चिंता नहीं करना है, वो डीवी में आपका सही करा दिया जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि यहां से आपको जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी, तो बस आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, हो सकता है कि आपको मॉडिफिकेशन यहां पर मिल सके और जो आरटीआई है उनका जवाब आने तक आपको बिल्कुल इंतजार कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट एसएससी या फिर और भर्ती के रिगार्डिंग मिलते रहे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ में, एक और नए वीडियो में।